दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 12वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से, जिसकी पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के हम टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि न्यू टारगेट से लिया गया है और चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, बनावटी रूप, जिसका आधा अंश पुरुष का है और आधा अंश नारी का है। तो सबसे पहले इसके लेखक के बारे में हम करेंगे चर्चा। अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन बनेगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय में जो सिमरिया नामक गांव है वहीं पर हुआ था इनका जन्म। कह रहा है कि जो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ? बिहार के बेगूसराय में सिमरिया नामक गांव में। कहेगा कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर थे किस युग के कवि थे, तो छायावादोत्तर युग के। और भारतेंदु युग यदि ऑप्शन में रहेगा तो भारतेंदु युग करेंगे। तो ये भारतेंदु युग के भी थे और छायावादोत्तर युग के भी। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी, तो इनके पिता का नाम रवि सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आता है, माता पिता से आता है, जन्म से आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अर्धनारीश्वर से। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये अर्धनारीश्वर से है। आनंद के बारे में कहा जा रहा है, तो हो सकता ये शायद ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे? तो रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप वर्णित है? ये कल्पित रूप वर्णित है। ये सब आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा 2023 में, से पर 2024 हो रहा था। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो नारी और नर के बारे में करें तो रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? नर उसमें बोल रहा था कि किस रचनाकार की पंक्ति है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इसमें करें कि यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो हो जाएगा अर्धनारीश्वर। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पुरस्कार की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो
पद्म भूषण। दिनकर जी को कौन पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था रवि सिंह। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक के बारे में कहेगा तो वो हो जाएगा प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका से में प्रकाशित हुई? तो प्रकाशित होने के बाद कहेगा तो छात्र सहोदर। कहेगा कि पहली काव्य पुस्तक कौन है? तो प्रणभंग। कहेगा कि पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो हो जाएगा छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? पहली कविता के बारे में कह रहा है तो वो हो जाएगा 1925 ईस्वी में। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो उर्वशी है, बाकी सब नहीं है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ये प्रेमचंद्र जी का ये कथन है। प्रेमचंद्र। अब दिनकर ही मत कर दीजिएगा। ये देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का क्या किस विद्या से संबंध है? देखिए बहुत बार आया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को एकांकी से। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पुरुष ने। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर चल रहा है, इसलिए अर्धनारीश्वर से ही। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो उर्वशी भी है, रश्मिरथी भी है, कुरुक्षेत्र भी है। तो नहीं कहेगा तो ये जूठन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है, बाकी सब नहीं है। सदियों का संताप नहीं है, दरियाई घोड़ा नहीं है, रसातल यात्रा नहीं है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अथवा ये कहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो ये हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हालांकि ये सभी चारों रचनाएं उनकी ही हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? युद्ध और शांति। तो कुरुक्षेत्र। यहाँ से देख लीजिएगा कि अर्धनारीश्वर भी, उर्वशी भी, कुरुक्षेत्र भी, हुंकार भी, सब भी दिनकर जी की ही रचना है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो ये हो जाएगा शिव और पार्वती का। गांधारी कौन थी? तो गांधारी थी दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र कौन थे? गीतकार, फिल्मकार, संगीतकार की कथाकार? तो वो थे कथाकार। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादोत्तर युग के, ये भारतेंदु युग के भी कवि है, लेकिन इस बुक में छायावादोत्तर युग नहीं दिया है। लेकिन इस दोनों में से कोई एक ही देना चाहिए, जब देगा तो भारतेंदु युग देगा, नहीं तो छायावादोत्तर युग देगा। अगला है कि संस्कृत के चार अध्याय किसकी कृति है? 4 अध्याय कहेगा तो रामधारी सिंह दिनकर की। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज। तो ये रहा आप लोगों को 32 क्वेश्चन अर्धनारीश्वर से। अब हम इसके टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो हम टेस्ट लेंगे उसमें बातचीत से भी लेंगे, उसने कहा था से भी लेंगे, संपूर्ण क्रांति से भी लेंगे और इस अर्धनारीश्वर से। चारों पाठ को मिला करके इसका टेस्ट होगा। इसलिए आप लोग पहले 1 2 3 4 पाठ, एक पाठ 2 पाठ और 3 पाठ की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप अच्छा से देख लीजिए, ताकि टेस्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। तो दोस्तों आप रेडी हो जाइए, क्योंकि अब होने वाला है आप लोग का टेस्ट। तो ये टेस्ट आप लोगों का जो है खास होने वाला है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सभी पाठों को मिला करके और क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। यदि इसमें 25 क्वेश्चन लिया गया है, इसमें 25 क्वेश्चन में यदि आप 20 प्लस कर देते हैं तो समझिए कि आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो ये आप लोग के सामने है ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ऑप्शन सामने है। शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उर्वशी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? ऑप्शन है संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति से के त्याग का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को भिक्षुणी होने का। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? ये बताइए। दिनकर जी, रविंद्रनाथ, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों को प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को एकांकी से। यदि इसमें से आप 20 प्लस करते हैं स्कोर ना, तो हम समझ जाएंगे कि आप खुद से समझ लीजिएगा कि आपका पढ़ाई कितना बढ़िया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में किसी तरह आप लोगों को 50 क्वेश्चन सही करना है। मेन पेपर में 50 क्वेश्चन सही करना है। तो
अब देखिए, आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तब भी होगा ना। क्वेश्चन नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? ऑप्शन सामने है, युवक, युवती, जनता, पुरुष। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष। नारी तो हम हो करी, तब न किया विचार, जब पानी तब परिहरी, नारी महाविकार। किस पंक्ति से लिया गया है ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये अर्धनारीश्वर से। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन सामने है, सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑप्शन सामने है, अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई क्या विकृति कौन है? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत की रश्मि कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? ऑप्शन सामने है, शिव और पार्वती, राम और सीता, राधा और कृष्ण और विष्णु और लक्ष्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शिव और पार्वती। गंधारी किसकी माँ थी? ऑप्शन सामने, दुर्योधन की, कृष्णा की, अर्जुन की, बलराम की। तो ये हो जाएगा दुर्योधन की। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सामने है, 23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912, 28 सितंबर 1911 की 25 सितंबर 1913। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज उसने कहा था तेरे से जुट्ठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, उसने कहा था बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी से है? रोज, ओ सदा नीरा, एक लेखक और एक पत्र, उसने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। बुद्धू का कांटा रचना है किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं, 16वीं, 19वीं, 20वीं। तो 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 1, 3, 2, 4। सॉरी, आगे पीछे हो गया ना। 1, 3, 2, 4 तो 3 कहानियां लिखी थी गुलेरी जी। कुल कितनी कहानियां लिखी थी? 3। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ए के बाद में सी बी ऐसे हो गया है, तो 3 लिखी थी कहानियां। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो नायक कहेगा तो लहना सिंह। हिंदी के एडिसन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिसन कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर,
चंद्र शर्मा गुजरी, दिनकर जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज। प्रगति का गया, प्रगति और समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? तो बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी की सरिता देवी? तो इसका राइट आंसर है पार्वती देवी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद रहता है वह भाव बनकर निकल जाता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए कि हंसने से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बातचीत के जरिए। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश? तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग के। ये रहा आप लोगों का जांच। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करता है कि आप भी पढ़े अच्छे से और आपके दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद।